हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति और जीवन दर्शन में। आज हम पृथ्वी पर गंगा अवतरण की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। अक्षय तृतीया से जुड़ी विशेष मान्यताओं की श्रृंखला का यह पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आशा करती हूँ कि आप अवश्य देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व है। इसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि अनेक दिव्य घटनाओं का स्मरण भी है। ऐसी ही एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा है गंगा माता के पृथ्वी पर अवतरण की, जो अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का घोड़ा यानी अश्व देवेंद्र ने चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया, जिसके कारण राजा सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगाया और उन्हें अपमानित करने लगे। इससे क्रोधित होकर महर्षि कपिल ने उन सबको श्राप दे दिया और सभी 60,000 राजकुमार वहीं ही भस्म हो गए। तब क्या राजा सगर के वंशज यह सब देखकर हैरान हो गए और उन्होंने महर्षि से पूछा, हे भगवान, क्या आप बता सकते हैं कि उनकी आत्माओं की मुक्ति कैसे की जाए? तब महर्षि कपिल ने बताया, गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाकर अगर उस जल में अस्थि विसर्जन किया जाए तो वह पवित्र माना जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की उपासना की। फिर ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को तुम्हारी प्रार्थना पर धरती पर भेजता हूँ, लेकिन उसकी प्रचंड धारा को संभालना आसान नहीं। केवल भगवान शिव ही उसकी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर क्या, अब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को रोककर फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह घटना माता गंगा के धरती पर अवतरण की अक्षय तृतीया के दिन ही हुई। भागीरथ गंगा की धारा के आगे आगे चले और गंगा जी उनके पुरखों की भस्म पर बहकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच्ची भक्ति और संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं तथा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सेवा ही सच्चा धर्म है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी माँ है, जिनका हर कण पवित्र है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा अवतरण की स्मृति में आज भी लोग गंगा स्नान, दान और तप करते हैं। इस दिन का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, इसी कारण इसे अक्षय कहा गया है। हर हर गंगे, जय माँ भागीरथ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों को अवश्य शेयर करें। ऐसे भक्ति रूपी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।